आज हम यहाँ पर नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो कि लास्ट चैप्टर होने वाला है असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है? सपोज दैट हमारे पास n नंबर ऑफ जॉब्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट n पर्सन्स हैं। अब हमको क्या करना है? ईच जॉब को किसी स्पेसिफिक पर्सन को असाइन करना हमको, ठीक है। तो हम किस तरीके से असाइन जॉब करें कि हमारे पास क्या हो जाए, मिनिमम कॉस्ट निकल के आए, ठीक है। उस असाइनमेंट टास्क की जो कॉस्ट है वो क्या आनी चाहिए? मिनिमम आनी चाहिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पर हंगेरियन मेथड, और ये प्रॉब्लम क्या बोली जाती है? असाइनमेंट प्रॉब्लम बोली जाती है, ठीक है। तो यहीं पे हमने वही लिखा है, सपोज देयर आर n जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड एंड n पर्सन्स आर अवेलेबल फॉर डूइंग दी जॉब। सपोज दैट 5 जॉब्स हैं और 5 ही पर्सन्स हैं। एज्यूम दैट ईच पर्सन कैन डू जॉब एट अ टाइम। अब एक पर्सन एक ही जॉब कर सकता है किसी एक टाइम पे, दो वेरिंग डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। लेट्स सी आई जे विद द कॉस्ट ऑफ ith पर्सन असाइन टू द jth जॉब। सपोज दैट C12 हमारे पास कॉस्ट किसकी है? फर्स्ट जॉब सेकंड पर्सन की, ठीक है, यानी कि ith पर्सन एंड jth जॉब। The problem is to find assignment so that total cost of the performing all jobs is minimum. Problem of this kind is known as assignment problem. अब assignment problem दो टाइप की होती है। यहाँ पर जो कॉस्ट मैट्रिक्स निकल के आएगी वो या तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा यानी कि n क्रॉस n की, या फिर एक हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि m क्रॉस n की बनाएगा, ठीक है। जब n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी कॉस्ट मैट्रिक्स तो उसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन, और m क्रॉस n की बनती तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का मतलब अलग है। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कैसे चेक करते थे बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड? वहाँ पे टोटल सप्लाई टोटल डिमांड हम पता करते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? असाइनमेंट प्रॉब्लम में केवल कॉस्ट मैट्रिक्स। सपोज दैट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर 4 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं, यानी कि ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास एक बैलेंस्ड कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। हियर वी गेट 4 क्रॉस 4 cost matrix. So we have balanced balanced assignment problem. Balanced assignment problem. अब इसका स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है? इसको रो रिडक्शन करना है। देखिए इसका सिंपल मेथड है, पहले रो रिड्यूस कर लो फिर कॉलम रिड्यूस कर लो, यानी कि RC याद रखिए, रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन। अब ये रिडक्शन कैसे करते हैं तो एक बार ये देख लीजिएगा। सबसे पहले हम रो रिडक्शन करेंगे, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में। ये हमारे पास J1 जॉब हो गई, ये J2 हो गई, ये J3 और ये हमारे पास J4, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और ये हमारे पास फोर्थ पर्सन, ठीक है। अब रो रिड्यूस करेंगे तो रो रिडक्शन का मतलब है, फर्स्ट रो की बात करेंगे तो फर्स्ट रो में मिनिमम लीस्ट एंट्री कौन सी? लीस्ट कॉस्ट क्या हमारे पास? 12 आ रहा, तो इस 12 को सारी एंट्री से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो 12 को फर्स्ट एंट्री से करेंगे, 12 माइनस 12 0, 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18, ठीक है। फिर 21 माइनस 12, तो 21 माइनस 12 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, 21 माइनस 12 हो जाएगा 9, ठीक है। और 15 में 12 घटाएंगे तो ये आएगा 3। अब सेकंड रो की बात कर लीजिए, सेकंड रो में मिनिमम क्या आ रहा? 9, तो 9 को सबसे घटा दीजिए, 18 में 9 घटाएंगे 9 आएगा, 33 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 33 में 9 घटाएंगे तो हमारे पास 24 आएगा, ठीक है। और 9 में 9 घटाएंगे 0 आएगा, और 31 में 9 घटाएंगे तो हमारे पास 22 आएगा, ठीक है। 9 2 11 31 हो गया। अब थर्ड रो की बात करेंगे तो थर्ड रो में मिनिमम क्या हमारे पास? 21 आ रहा है, तो 21 को सारी एंट्री से घटा दीजिए तो 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2, 23 आ गया। 21 25 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। 24 में 21 घटाएंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा 3, और ये आएगा हमारे पास 21 में 21 घटाएंगे 0 आ गया। फोर्थ रो की बात करेंगे तो फोर्थ रो में मिनिमम क्या आ रहा? 14 आ रहा, तो 23 में 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली 9 आएगा हमारे पास, और 30 में घटाएंगे तो ये 16 आएगा हमारे पास, ठीक है। 6 14 से 1 1 2 3, और 28 में 14 घटाएंगे, 14 दूनी 28, 14 में 14 घटाएंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक। अब स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास कॉलम रिडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। जो हमारे पास रो रिड्यूस होकर के आई है इसी कॉस्ट मैट्रिक्स का अब हम करेंगे कॉलम रिडक्शन, यानी कि नेक्स्ट स्टेप इसी टेबल को देख कर को फॉलो करेंगे हम, ठीक है। तो J1 कॉस्ट, J2 कॉस्ट, J3 कॉस्ट,
वो सॉरी J3 J4 जॉब, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, ठीक है। अब कॉलम वाइज करना है तो फर्स्ट कॉलम की बात करें। फर्स्ट कॉलम में मिनिमम क्या आ रहा है 0, तो 0 में सबको 0 0 घटा दीजिए तो 9 - 0 23 - 0 23 आने वाला, 9 - 0 9 ही आने वाला। फिर इसमें मिनिमम क्या आ रहा है, मिनिमम 4 आ रहा, तो 18 में 4 घटाएंगे 14 आएगा, 24 में 4 घटाएंगे 20 आएगा, 4 में 4 घटाएंगे 0 आएगा, 16 में 4 घटाएंगे 12 आएगा। इसमें मिनिमम क्या है 0, तो फाइनली वही एंट्रीज आएंगी 9 0 3 14, ठीक है। फिर इसमें मिनिमम 0 आ रहा तो 3 22 0 0, ये फाइनल जो निकल के आया स्टेप नंबर 2 में, जो कॉलम रिड्यूस होकर के आया। अब हम यहाँ पर लाइंस को ड्रा करेंगे, ठीक है, यानी कि असाइन करेंगे। तो लाइंस को कैसे असाइन करेंगे, तो जीरोज केवल हमको चेक करना, तो हमको वही जीरोज असाइन करने हैं जिनमें रो और कॉलम में केवल एक ही जीरो हो, ठीक है। सपोज दैट इसकी बात करें तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसके अलोंग कॉलम और रो में देखिए एक ही जीरो, यानी कि इसको अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए इस जीरो की बात करते हैं, तो इस जीरो में भी देखिए इस कॉलम में और इस रो में कोई जीरो नहीं है, यानी कि इस जीरो को हमने असाइन कर दिया। फिर इसकी बात करते हैं, इसमें हम बात करेंगे तो इसको असाइन कर सकते हैं इस कॉलम में, इस रो में। अब जब इसको असाइन कर दिया तो इसके आगे वाला जो ये हमारे पास जीरो आ रहा है ठीक है, इसके आगे वाला जीरो है ये हमारे पास क्रॉस हो जाएगा, ये वाला असाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब ये असाइन नहीं कर सकते तो फाइनली नीचे क्या बचा, ये एक जीरो बचा, तो इस कॉलम में इस रो में कोई है ही नहीं अदर जीरो इसके अलावा, तो फाइनली चारों असाइन हो गए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास जो असाइनमेंट निकल के आया, यहाँ पर देखिए अब लाइन्स को ड्रा कर लीजिए। सपोज दैट हमारे पास 4 असाइन यहाँ पे आए हमारे पास, देखिए फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे कोई जीरो नहीं, सेकंड लाइन करेंगे कोई जीरो नहीं, थर्ड लाइन में कोई जीरो नहीं, फोर्थ लाइन में जीरो असाइन हुआ वहाँ पे भी कोई जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली ये 4 लाइन्स यहाँ पर हम एक्चुअली ड्रा कर सकते हैं। तो 4 लाइन्स का मतलब क्या है, 4x4 की ऑर्डर है, इसका 4 ऑर्डर भी है, 4 लाइन्स भी हैं। तो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, जब भी हमारे पास क्या हो जाता है, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉरी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तब उस केस में ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है। तो इसका देखिए असाइनमेंट, हम कैसे देंगे, यहाँ पर ये हमारे पास जो फर्स्ट मैंने इसको कौन सी जॉब जा रही है, M1 को J1 जा रही है, ठीक है। फिर हमारे पास M1 को J1 जा रही है और सेकंड मैन को 3 जा रही है, तो M2 को J3 जॉब जा रही है। फिर थर्ड को क्या जा रही है, थर्ड को सेकंड जॉब जा रही है, तो M3 को J2 की जॉब जा रही है, ठीक है। और फाइनली जो फोर्थ है, फोर्थ पर्सन को फोर्थ जॉब मिल रही है, तो M4 को फोर्थ जॉब मिल रही है, J4, ठीक है। कॉस्ट इन सब की लिख लीजिए, कॉस्ट क्या क्या है, तो M1 J1 की कॉस्ट हमारे पास कितनी आएगी, M1 J1 जो ओरिजिनल टेबल है उसमें देखिए M1 J1 की कॉस्ट कितनी आ रही है, ये 12 आ रही है। फिर हमारे पास M2 J3, तो M2 J3 की कॉस्ट कितनी आ रही है, 9 आ रही है। M3 J2 की देखिए, M3 J2 की कॉस्ट कितनी आ रही है, 25 आ रही है, ठीक है। और M4 J4 की कितनी आ रही है, ये हमारे पास 14 आ रही है ठीक। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट, इन सबको ऐड करेंगे, जब सबको ऐड कराएंगे तो सबको ऐड कराने पे हमारे पास टोटल कॉस्ट आ रही है 60 रुपीज़। तो इस टास्क को असाइन कराने में हमारे पास 60 रुपीज़ लगेंगे जब हमारे पास ये असाइनमेंट होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम, सॉल्व द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक।
तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है आपके पास, ये हमारे पास सबऑर्डिनेट्स हैं। सबऑर्डिनेट्स कौन कौन से आ रहे हैं, 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4th सबऑर्डिनेट है, ठीक है। और यहाँ पर टास्क दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं ये हमारे पास, टास्क, ठीक है। तो टास्क हमारे पास ए टास्क है, बी टास्क है, सी है और डी, ठीक है। 4 टास्क हैं, 4 सबऑर्डिनेट्स हैं। तो ये 4x4 यानी कि बैलेंस्ड कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू आ रही 8, 26, 17, 11, 13, 28, 4, 26, फिर ये हमारे पास 38, फिर ये है 19, फिर ये है 18, फिर ये है 15, ठीक है। ये है 19, 26, 24, 10, ठीक है। सॉल्यूशन पे आ जाइए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, रो रिडक्शन, ठीक है। तो रो रिडक्शन कर लीजिए स्टेप नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पर फर्स्ट सबऑर्डिनेट, सेकंड सबऑर्डिनेट, थर्ड सबऑर्डिनेट, फोर्थ सबऑर्डिनेट, ए टास्क, बी टास्क, सी टास्क, डी टास्क, ठीक है। अब रो वाइज कर रहे हैं रो रिडक्शन। मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 11। तो इस 11 को हम क्या करेंगे, सॉरी 11 का 8 है, तो 8 को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, 0 हो गया। फिर 26 में हमने 8 को घटाया तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। 17 में 8 को घटाएंगे, 8 8 16, तो ये हो जाएगा 9। फिर ये हो जाएगा 8 3 11, ठीक। फिर इसमें मिनिमम क्या रहा, 4, तो 13 में 4 घटाएंगे तो 9 आएगा। फिर 28 में 4 घटाएंगे 24 आएगा। फिर 4 में 4 घटाया 0, 26 में 4 घटाया तो 22। फिर इसमें मिनिमम क्या रहा, 15, तो 15 को घटाइए तो 38 में जब 15 को घटाएंगे 23 आएगा। फिर ये हमारे पास 4 आएगा। फिर 18 5 3 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें मिनिमम क्या आ रहा, 10 आ रहा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो जाएगा हमारे पास 16, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 0, ठीक। अब इसके बाद रो रिडक्शन के बाद स्टेप नंबर 2 पे पहुँचेंगे, जो कि है कॉलम रिडक्शन, ठीक है। तो इसी रो रिडक्शन वाली मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, कॉस्ट मैट्रिक्स जो निकल के आ रही है, इसका अब हम करेंगे कॉलम रिडक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट सबऑर्डिनेट, सेकंड सबऑर्डिनेट, थर्ड सबऑर्डिनेट, फोर्थ सबऑर्डिनेट, ए टास्क, बी टास्क, सी टास्क, डी टास्क। अब कॉलम वाइज चेक करेंगे, तो कॉलम वाइज मिनिमम क्या आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में 0, तो ये 0, ये हो जाएगा 9, 23, 9, सबको घटाना पड़ता ना। फिर इसमें मिनिमम क्या आ रहा, 4, तो 18 में 4 को घटाएंगे 14 आएगा, ये 20 आएगा। फिर 4 में 4 0, ये 16 में 4 12 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम में मिनिमम 0 आ रहा है, यानी कि फिर से 9 में से 0 घटाएंगे, 9 आएगा, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, 14 माइनस 0 14। इसमें भी मिनिमम 0 आ रहा है, तो सारी एंट्रीज सेम हो जाएंगी, ठीक। अब हमको क्या करना है, असाइन करना है। तो जीरोज को असाइन कीजिए, इसमें हम कर सकते हैं असाइन, क्योंकि इस रो में कोई 0 नहीं, इस कॉलम में भी कोई 0 नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड रो में आ जाइए, सेकंड रो में इस 0 को कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इस कॉलम में भी कोई दूसरा 0 नहीं और रो में भी नहीं है। फिर इस 0 की बात आती है, ठीक है। अगर हम इस 0 को असाइन कर दें, ठीक, तो यहाँ पर दूसरा 0 आ रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए अभी और इसको कीजिए थर्ड रो में इस 0 को हमने असाइन कर दिया। तो अब इस 0 को असाइन कर दिया तो इसके ऊपर वाला 0 फिर असाइन नहीं हो सकता। फाइनली बचा ये वाला 0, तो ये वाला भी हमारे पास असाइन हो गया। तो यहाँ पे लिखिए असाइनमेंट। तो असाइनमेंट क्या है, A1 पे हो रहा है, B हमारा किस पे हो रहा है, B3 पे,
B3 पे हो रहा है, ठीक है, और C किस पे हो रहा है, C2 पे, और D किस पे हो रहा है, D4 पे। इनकी कॉस्ट क्या है, असाइनमेंट कॉस्ट। तो देखिए A1 पे जा रहा है तो A1 का यानी कि ये असाइन हो गया, 8 आ गया। फिर B3 पे जा रहा है यानी कि V3 इस 4 को असाइन कर दिया, ठीक है। फिर C2 पे जा रहा है यानी कि इस 19 को असाइन कर दिया, ठीक है। फिर D4 पे जा रहा है यानी कि इस 10 को असाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए टोटल कॉस्ट। तो टोटल असाइनमेंट कॉस्ट जो आएगी वो कितनी आएगी, सबको ऐड कर लीजिए, 8 + 4 + 19 + 10 कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 12, 10 = 22, और 22 और 9 हो गया 31, 41, कितना आएगा, 41 आने वाला है इसका, ठीक है। इसका कितना आने वाला है आंसर, टोटल कॉस्ट 41, ठीक। एक बार फिर से चेक कर लिए, 8 × 4 = 12, और 12 + 10 हो गया 22, 22 में 9 जोड़ा हमने, कितना हो गया, 9 × 2 = 11, 31, 31 × 10 = 41, ठीक है। 41 कॉस्ट आएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।